चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। संसद में चल रहे मॉनसून का आखिरी सप्ताह चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार को मणिपुर में हुई हिंसा पर घेरते हुए कहा कि मणिपुर के इंसाफ के लिए प्रस्ताव लाया गया है। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक चिन्ह को सुरक्षित रखने और उनका संरक्षण करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इस याचिका में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका वैकल्पिक फॉर्म का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बता दें कि एक पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर है और ऐसे में उन्हें यहाँ का अधिकार दिया जाए, वहीं दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। अमेरिकी सांसदों का एक 2 दलीय समूह भारत की यात्रा करने वाला है और ये सांसद 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के गवाह बनेंगे। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना एवं सांसद माइकल वार्टन सांसदों के इस द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दोनों सांसद भारत और भारतीय अमेरिकी पर द्विदलीय कांग्रेशनल कॉक्स के सह अध्यक्ष हैं। सांसद लाल किला भी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सांसद खन्ना के लिए यह पूरी तरह से ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। खन्ना के दादा अमरनाथ विद्या अलंकार एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ जेल में 4 साल बिताए और बाद में वह भारत की पहली संसद का हिस्सा बने। भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के लिए प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को एक बार फिर से दहलाने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलर ने मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र मंत्रालय कंट्रोल रूम में यह धमकी भरा कॉल आया और इसके बाद आनन फानन में पुलिस जांच में जुट गई। कॉल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी देने वाले आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम प्रकाश खिमानी है। कॉलर मुंबई के कांदिवली इलाके का रहने वाला है और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की उम्र 61 साल है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव किया है। अब मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। अब तक ये दोनों विभाग सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। इसके बारे में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइल भी भेज दी है। आतिशी दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं। वह अब 14 विभाग संभालेंगी। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक विभागों का प्रभार उन्हीं के पास है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन का अपमान करने के मामले में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डेरेक लगातार चेयरमैन की तरफ चिल्लाते हुए नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। डेरेक बार बार मणिपुर पर चर्चा की मांग करते रहे और सभापति ने पहले चेतावनी दी और इसके बाद पीयूष गोयल ने उनका निलंबन का प्रस्ताव पेश किया और फिर डेरेक को मौजूदा सत्र के बचे समय के लिए निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले आप नेता संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को बोलने का मौका मिला है, चर्चा में उन्हें सिक्सर मारने हैं। घमंडिया अलायंस को आप अपनी एकता से जवाब दो। पंजाब के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 11 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 1:15 तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं को देखते हुए जिला मोगा और नवा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि परीक्षाओं का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे। इसका मतलब धारा 144 के तहत जिला रूपनगर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर सख्त पाबंदी है। हालांकि यह पाबंदी इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी और न ही उन विद्यार्थियों पर लागू होगी जिनके परीक्षा केंद्र इन स्कूलों में है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। यह आदेश
11 अगस्त से 6 सितंबर तक लागू रहेंगे। यात्रियों के लिए अहम खबर है, 3 दिन नहीं चलेंगी बसें। जी हां, 14 से 16 अगस्त तक सरकारी बसों का चक्का जाम रहेगा। दरअसल पनबस पीआरटीसी ठेका कर्मचारी यूनियन ने 14 से 16 अगस्त तक सरकारी बसों का चक्का जाम करने के संबंध में राज्य स्तरीय कमेटी की मीटिंग की, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई। यूनियन ने मीटिंग के दौरान ठेकेदारी सिस्टम का विरोध किया। वहीं उन्होंने 6600 के करीब ठेका कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का करने, कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी कंडीशनों में सुधार करके अधिकारियों की मनमर्जी पर लगाम लगाने, छोटे मोटे केसों में सस्पेंड हुए 400 के करीब कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। लंबित मांगों को लेकर ही 14 से 16 तक सरकारी बसों का चक्का जाम करके कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन ने कहा कि आउटसोर्स पर होने वाली भर्ती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब बुजुर्गों को पंजाब की अदालतों में पेश होने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने बुजुर्गों की सुनवाई ऑनलाइन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा एक मोबाइल लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे बुजुर्ग किसी भी जगह पर कोर्ट में पेश हो सकेंगे। फिलहाल मोबाइल लिंक की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार के इन आदेशों के मुताबिक यह साफ है कि अब राज्य में कोर्ट की प्रक्रिया भी एक क्लिक से जल्दी ही पूरी हो सकेगी। पंजाब सरकार ने यह फैसला बुजुर्गों की बढ़ती उम्र के कारण होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए लिया है। अब पंजाब की सभी निचली अदालतों में लंबित हजारों मामलों में बुजुर्गों को पेशी से राहत मिल सकेगी। इस फैसले संबंधी आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे पंजाब के लोगों ने सराहनीय बताया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी अब विजिलेंस कार्रवाई के बाद ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने पंजाब विजिलेंस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ओपी सोनी के खिलाफ की गई कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट मांगी है और संबंधित दस्तावेज भी जल्द देने के लिए कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने ओपी सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आमदन से ज्यादा जायदाद के मामले में ईडी ने ओपी सोनी को अपने शिकंजे में लिया है। जिक्र होगा कि जुलाई महीने में पंजाब विजिलेंस ने आमदन से ज्यादा जायदाद के मामले पर उन पर आरोप लगाए थे, जिसके चलते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने ओपी सोनी पर शिकंजा कसा था और मामला दर्ज किया था। विजिलेंस ने दावा किया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी ने 9 जायदादें बनाई हैं। गौरतलब है कि ओपी सोनी पहले कैप्टन अमरिंदर और फिर चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के रहते पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है, जिसके चलते हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई और बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। अमेरिका इस समय सबसे खराब मौसमी घटनाओं से लड़ रहा है। राजधानी वॉशिंगटन में स्कूल बंद कर दिए गए और लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने अमेरिका में बवंडर सहित विनाशकारी तूफान की चेतावनी दी थी। बीती रात भी वॉशिंगटन क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई और आसमान धीरे धीरे भूरे रंग में बदल गया। इस खराब स्थिति में निवासियों को घर के अंदर रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान काफी दूर तक के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। वहीं तूफान के मद्देनजर 1300 से अधिक अमेरिकी उड़ानें रद्द कर दी गई और 5500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की 4 दिवसीय यात्रा को भी रोक दिया है। उनके अन्य कार्यक्रमों और आयोजनों को भी रद्द कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार और नाइट क्लबों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मंचलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि ऐसे मंचलों का रिकॉर्ड नोट किया जाए और आदतन मंचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्रवाई की जाए। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।